पुलिस स्टेशन का माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ था। कमरे के अंदर मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। तभी गुस्से में भरे शुक्ला जी ने अपनी कुर्सी से उठते हुए जोर से कहा, नहीं, ये शिकायत वापस लो, अभी इसी वक्त वापस लो। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन सामने बैठे पुलिस अधिकारी ने बिना घबराए उनकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, आप आखिर कह क्या रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कानून आपकी इच्छा से चलेगा? शुक्ला जी का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, इसी बकवास के लिए पैसे देते हैं हम आपको? कोई रास्ता निकालिए। आप लोग सिर्फ बहाने बना रहे हैं। उनके शब्द सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। इंस्पेक्टर की आंखों में अब सख्ती साफ दिखाई देने लगी थी। तभी आरंभवी ने धीरे से बीच में बोलने की कोशिश की। उसने शांत आवाज में कहा, पापा प्लीज शांत हो जाइए। लेकिन शुक्ला जी किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, ये तो बिल्कुल वैसा हुआ जैसे कोई डॉक्टर मरीज से कहे कि इलाज तो है, लेकिन पहले बुखार को समझाओ कि खुद ही उतर जाए। उनके शब्दों में तंज भी था और बेबसी भी। कमरे का माहौल और ज्यादा गंभीर हो गया। चादर जी ने धीरे से कहा, लेकिन वो सही तो कह रहे हैं। पुलिस के पास सबूत हैं। आपने खुद देखा है कि टंडन परिवार के खिलाफ कितने मजबूत एविडेंस मौजूद हैं। इतना सुनते ही शुक्ला जी का धैर्य पूरी तरह टूट गया। उन्होंने सीधे इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, साफ साफ बताइए, कितने पैसे चाहिए? जितनी रकम बोलेंगे उतनी मिल जाएगी। बस अभी के अभी ये केस खत्म कर दीजिए। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद हर पुलिसकर्मी एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन के अंदर खड़े होकर खुलेआम रिश्वत की पेशकश कर सकता है। इंस्पेक्टर की आंखों में गुस्सा साफ झलकने लगा। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठते हुए कड़क आवाज में कहा, क्या आपको अंदाजा भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? पुलिस अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश करना भी अपराध है, और आप ये अपराध पुलिस स्टेशन के अंदर खड़े होकर कर रहे हैं। शुक्ला जी ने भी बिना डरे जवाब दिया, अगर अपराध है तो बाहर चलकर बात कर लेते हैं, वहां पैसे ले लेना। उनकी बात सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति दंग रह गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मामला इस हद तक पहुंच जाएगा। इस बीच आरंभवी तेजी से आगे आई। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, सर प्लीज प्लीज गुस्सा मत कीजिए। मैं अपने पापा की तरफ से माफी मांगती हूँ। उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो सिर्फ घबरा गए हैं। लेकिन इंस्पेक्टर का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर होता है। चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों न हो, कानून को खरीदा नहीं जा सकता। अगर आपने एक शब्द और कहा तो रिश्वत देने के आरोप में आपको अभी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरंभवी की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हो रहा था कि अगर उसने अभी हालात नहीं संभाले तो पूरा परिवार और बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। उसने कांपती आवाज में कहा, सर मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है कि मेरे परिवार से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन क्या सच में अब कोई रास्ता नहीं बचा? क्या एक भी मौका नहीं मिल सकता जिससे ये सब खत्म हो जाए? इंस्पेक्टर कुछ पल तक उसे देखते रहे। उन्हें पहली बार लगा कि इस पूरे परिवार में अगर कोई हालात को समझ रहा है तो वो सिर्फ आरंभवी है। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, आरंभवी जी, मुझे लगता है कि आपके परिवार में अगर कोई समझदारी से सोच रहा है तो वो सिर्फ आप हैं। बाकी लोग अभी भी ये समझ रहे हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन कानून बिकता नहीं है। ये शब्द सुनते ही शुक्ला जी का सिर झुक गया, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। आरंभवी ने खुद को संभालते हुए एक आखिरी कोशिश की। उसने कहा, सर मेरी सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या मैं एक बार नायरा और उसके परिवार से मिल सकती हूँ? मैं उनसे सिर्फ बात करना चाहती हूँ। मैं उन पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। मैं सिर्फ हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अगर वो अपनी शिकायत वापस लेने के लिए तैयार हो जाएं तो शायद सबकी ज़िंदगी बच सकती है, खासकर राज की, क्योंकि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। उसका पूरा भविष्य दांव पर लगा हुआ है। इंस्पेक्टर कुछ देर तक चुप रहे। उन्होंने सामने रखी फाइल खोली, फिर धीरे से बोले,
नायरा और उसका परिवार अपना बयान दर्ज कर चुका है। उन्होंने सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अब फैसला पूरी तरह उनके हाथ में है। मैं किसी पर दबाव डालने की इजाजत नहीं दे सकता। आरंभवी ने तुरंत जवाब दिया, सर, मैं दबाव नहीं डालूंगी। मैं सिर्फ उनसे इंसानियत के नाते एक मौका मांगूंगी। अगर उन्होंने मेरी बात सुन ली तो शायद सब कुछ बदल सकता है। इंस्पेक्टर ने कुछ पल सोचने के बाद आखिरकार हामी भर दी। उन्होंने कहा, ठीक है, आपकी बातों में सच्चाई दिखाई देती है। मैं आपको सिर्फ एक बार उनसे मिलने की अनुमति देता हूं, लेकिन याद रखिए, आपके साथ एक कांस्टेबल हर समय मौजूद रहेगा और आपके पास बहुत कम समय होगा। अगर आपने किसी भी तरह का दबाव बनाने की कोशिश की तो मुलाकात उसी वक्त खत्म कर दी जाएगी। आरंभवी ने राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी हो, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नायरा से होने वाली यह मुलाकात सिर्फ माफी की बातचीत नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा सच सामने लाएगी जो पूरे परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। और शायद अब किसी को बचाना किसी के बस में नहीं रहेगा।